बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में पोलिंग का अमल जारी। अफगान सदर अशरफ गनी की अमेरिकी सदर जो बाइडन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसराइली सॉफ्टवेयर के जरिए हुर्रियत रहनुमाओं के फोन की जासूसी का इंकशाफ। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहरे, 57 अफराद गिरफ्तार। अफगानिस्तान के 34 में से 31 सूबों में रात का कर्फ्यू नाफिज। पाकिस्तान और चीन का दासू वाक़े के जुम्मेदारान को बेनकाब करने के अज़म का इजहार। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने वफादार अफगान शहरियों की अमेरिका मुंतकली के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। उम्रे पर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सऊदी हुकूमत का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। आज़ाद जम्मू कश्मीर में पोलिंग का अमल जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में कांटे का मुकाबला मुतवक्का है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली में नशिस्तों की कुल तादाद 53 है। खवातीन के लिए 5 और उलमा व मशाइख के लिए एक मखसूस नशिस्त है। टेक्नोक्रेट और ओवरसीज की भी एक नशिस्त है। इंतखाबात में 45 हल्कों पर पोलिंग जारी है। 33 हल्के आज़ाद कश्मीर और 12 हल्के महाजरीन जम्मू कश्मीर के हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के 45 हल्कों में वोटर्स की कुल तादाद 32,28,100 है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगान सदर अशरफ गनी ने अमेरिकी सदर जो बाइडन से टेलीफोनिक राब्ता किया, जिसके दौरान अमेरिकी सदर ने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की हमायत करने के अज़म का इजहार किया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में अफगान सदर अशरफ गनी का कहना था कि उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडन से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यकीन दिलाया है कि अफगान फोर्सेस की मदद जारी रहेगी। अफगान सदर अशरफ गनी का मजीद कहना था कि इस दौरान जो बाइडन ने अफगानिस्तान के साथ सफारती और माशी शराकत दारी को मुस्तकिल जारी रखने के अज़म का भी इजहार किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय मीडिया ने इंकशाफ किया है कि मोदी सरकार ने इसराइली सॉफ्टवेयर के जरिए 25 कश्मीरी रहनुमाओं की भी जासूसी की, जो दिल्ली की सरकारी पॉलिसी को तस्लीम नहीं करते। ये अमल 2017 से 2019 तक जारी रहा और इस अमल में भारत की एक ऐसी एजेंसी मुलव्वस है जो इसराइल के NSO ग्रुप की खिदमत हासिल करती है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक जासूसी के लिए कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी के खानदान के 4 अफराद के फोन को भी हदफ बनाया गया। इन अफराद में सैयद अली गिलानी के दामाद सहाफ़ी इफ्तिखार गिलानी और इनके साहबजादे नसीम गिलानी भी शामिल थे। यही नहीं बल्कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरबरा मीरवाइज उमर फारूक का फोन भी निशाने पर था और इनके ड्राइवर्स और इंसानी हकूक के रहनुमा वकार भट्टी के फोन को भी हदफ बनाया गया था। साथ ही हुर्रियत पसंद रहनुमा बिलाल लोन और SAR गिलानी के फोन का भी तजिया किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के खानदान के 2 अफराद के फोन की भी जासूसी की गई। ये इकदाम ऐसे वक्त में किया गया जब महबूबा मुफ्ती मकबूजा वादी की वज़ीर आला और BJP की इत्तेहादी थी। इसके साथ साथ 5 कश्मीरी सहाफ़ियों के फोन की भी जासूसी की गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन की तोसी के खिलाफ एहतजाज करने वाले 57 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक सिडनी में लॉकडाउन की तोसी करने पर मुजाहिरीन की जानिब से कोरोना से आज़ादी के नारे लगाए गए, जिस पर 57 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी रियासत न्यू साउथ वेल्स के शहर सिडनी में मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक करके पुलिस एहलकारों पर पानी की बोतलें बरसाई, जबकि कुछ लोगों ने अपना मास्क उतारो, जागो ऑस्ट्रेलिया जागो, आवाज बुलंद करो को प्लेकार्ड पर
लिख रखा था और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिस पर समाजी फासले की खिलाफ वर्जी करने पर शोबा सेहत ने इलाके को कोरोना हॉटस्पॉट करार दे दिया। न्यू साउथ वेल्स की वजारत सेहत का कहना है कि अगर यहाँ कोरोना वायरस की सूरत हाल संगीन हुई तो पूरे मुल्क के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगान हुकूमत ने पुरतशद्दद हालात और तालिबान की सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए मुल्क के 34 में से 31 सूबों में रात का कर्फ्यू नाफज कर दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत दाखिला ने एक बयान में कहा है कि तशद्दुद में कमी और तालिबान की सरगर्मियां रोकने के लिए 31 सूबों में रात का कर्फ्यू लगाया गया है। मकामी वक्त के मुताबिक कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह तक जारी रहेगा। इस दौरान गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने पर पाबंदी आयद कर दी गई। अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक काबुल, नंगरहार और पंजशेर सूबे रात के कर्फ्यू से मुस्तस्ना होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान और चीन ने सीपैक को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने और तासु वाक़े के ज़िम्मेदारान को बेनकाब करने के लिए मुश्तरका कोशिशों के अज़म का इजहार किया है। इस हवाले से चीन के सूबे सिचुआन की दारुल-हुकूमत चेंगडू में पाकिस्तान और चीन के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तानी वफूद की क़ियादत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और चीनी वफद की क़ियादत चीन के स्टेट कौंसलर वज़ीर ख़ारजा वांग ई ने की। मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी, दफ़ाई व सलामती के अमूर पर दो तरफ़ा ताउन समेत कसीरुल-जहती शोबाजात में दो तरफ़ा तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दौरान मुज़ाकरात सीपैक प्रोजेक्ट्स पर काम को मुअय्यना मुद्दत के अंदर पाया तकमील तक पहुँचाने और मुश्तरका चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करने के अज़म का इजहार किया गया। फ़रीक़ैन ने तासु वाक़या के ज़िम्मेदार अनासर को मिलकर बेनकाब करने और कैफ़र करदार तक पहुँचाने के अज़म का भी इजहार किया। दोनों अतराफ ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबों पर जारी काम की नोयत का भी जायजा लिया। मुज़ाकरात में मंसूबों को बर वक्त पाया तकमील तक पहुँचाने के अज़म का इजहार किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान चीन की वन चाइना पॉलिसी ताइवान, सिंकियानग, तिब्बत, हांगकांग और जनूबी चीन के समंदर जैसे अमूर पर चीन की हमायत जारी रखने के लिए पुरअज़म है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने जंग के दौरान अमेरिकी फौज की मदद करने वाले अफगान शहरियों की अमेरिका मुंतकली और आबादकारी के लिए करोड़ों डॉलर हंगामी फंड्स की मंजूरी दे दी। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अफगान महाजरीन की आबादकारी के गैर मुतवक्का सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी तौर पर 10 करोड़ डॉलर का फंड मुख्तस करने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से व्हाइट हाउस से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इस फंड से 14 साल जंग में अमेरिकी अफवाज की मदद करने वाले अफगान शहरियों को खसूसी इमिग्रेशन वीज़ा और अमेरिका में सुकूनत के इंतजाम भी किए जाएंगे। बयान में मजीद कहा गया है कि इससे कबल भी सदर जो बाइडेन ने इन जरूरियात को पूरा करने के लिए अमेरिकी सरकारी एजेंसियों की इन्वेंट्रीज की खिदमात के सिलसिले में मजीद 2 करोड़ डॉलर जारी करने की मंजूरी भी दे चुके हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। उम्रे पर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सऊदी हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया। सऊदी हुकूमत ने आज से उम्रा के लिए इजाज़तनामे जारी करने का आगाज कर दिया। उम्रा परमिट एतमरना और तवक्कलना ऐप से जारी होंगे। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब के वजीर हज व उम्रा की जानिब से बयान में कहा गया है कि उम्रे के लिए इजाज़तनामे आज से जारी होंगे, ताहम उम्रा ज़ायरीन को कोरोना से मुतल्लिक SOPs पर अमल करना होगा। वजीर हज व उम्रा का कहना था कि आज से योमिया 20,000 उम्रा ज़ायरीन को इजाज़तनामे जारी किए जाएंगे। उम्रा परमिट अतमरना और तवक्कलना ऐप से जारी होंगे। गैर मुल्की और सऊदी शहरी उम्रा परमिट हासिल कर सकेंगे। सऊदी वजीर ने वाज़िया किया है कि उम्रा के परमिट सिर्फ उन लोगों को जारी किए जाएंगे जिन्होंने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा रखी है। याद रहे रवा माह के आगाज में सऊदी अरब की हुकूमत ने उम्रा की अदायगी पर पाबंदी आयद कर दी थी। पाबंदी का मकसद रवा साल कोरोना SOPs के साथ हज की अदायगी को मुमकिन बनाना था।
जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।